जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग एस के झा सर का सुपर सेलेक्टेड बुक जो बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होने वाला बुक है, इस बुक का केमिस्ट्री का लगभग 250 प्लस प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा। अगर इन प्रश्न का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आप सभी को बिहार पुलिस के एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आप सभी को बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकता है। चलिए बिना समय गवाए आज का सबसे पहला प्रश्न है केमिस्ट्री का, उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस्पात तथा लोहे की जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यश दलेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, डी आई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 × 10⁻19 ईयर है। इसका अर्ध आयु काल लगभग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया चित्र कक्षक के आकार को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखते हैं, तो बताया जा रहा है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, वी के चौथे इलेक्ट्रॉन की बाह्य क्वांटम संख्या होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम के लिए क्यू, डब्ल्यू और कोण ई की गणना कीजिए। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, देखते हैं, तो R बराबर 2.0 कैलोरी केल्विन इन्वर्स 1 मोल इन्वर्स 1 और log 2 बराबर 0.3010 आर्गन पर परमाणु भार बराबर 40। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट उष्माओं का अनुपात के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, नोरेब एंट्रोपी परिवर्तन को एस बराबर व्यंजक का टी प्रयोग करके निकाला जाता है। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, नाभिकीय अभिक्रिया तो में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण का अभिकरण प्रक्रम है। तो यहाँ इसका बताना है आंसर। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम संख्या में युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, यह कम ताप यानी कमरे के ताप पर होती है। तो यहाँ अगला प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला है। तो यौगिक का मूलानुपात सूत्र होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है। तो देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा T1 माइनस T2 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा है। चलिए अगला प्रश्न है रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकना वाला परत होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेफ्लॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा सैट्रिक अम्ल के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला जो प्रश्न इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा सत्य है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा जल में अधिक विलय होता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा अंतराकाशी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित 22 नंबर प्रश्न, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अंतराकाशी नहीं होगा, आयनिक होगा। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Cu होगा। ठीक है, कॉपर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के बाद सुपर परिरक्षण में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है XeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न को देखते हैं। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लिथियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है नमक खाने का नमक किससे बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है NaMg, Al और Si में प्रथम आयनन विभव का क्रम होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरीन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न इसको देखते हैं। निम्न 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे होगा।
कहता है निम्न में से किस अणु या ये आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहने का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सहसंयोजक यौगिक के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प। ठीक है, सभी विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन ए, रेशम। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा एक तत्व मौजूद नहीं है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन मौजूद नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। तो यहाँ देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, टोलेन अभिकर्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन 60 के एक अणु में कितने षष्ठ कोणीय व पंच कोणीय आकृति होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न इसको देखते हैं, उन तत्वों का समूह छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हैं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अम्लीय शक्ति का सही क्रम है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, क्षार धातु संबंधित है। क्षार धातु संबंधित है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एस ब्लॉक। ऑप्शन डी इसका एस ब्लॉक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारी जल का अनुभार है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी टेरिलीन। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा टेरिलीन। चलिए अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अल्फा कण। अल्फा कण इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक संयुग्मी अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज की गलत दिखाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा अगरबत्ती का जलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, विद्युत धानी तत्व का निकलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है।
तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा सिलिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हीलियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, COOH में कार्यात्मक ग्रुप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 6H12O6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा CnH2n+2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो डॉट होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक कुछ सुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है ट्राइबेसिक एसिड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा फॉस्फोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 वाला अधातु तत्व कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानी का उबलना। नेक्स्ट प्रश्न है, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है होगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट यानी 7। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन का सह उत्पादक है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्लिसरॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोर्ड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध पानी का pH है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी जहरीला गैस बनती है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी pH3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्रिय गैस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इथाइल एल्कोहल साद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डॉट बनाता है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, इथाइल एनेनोएड, ठीक है, इथनोएड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रक्रिया, यहाँ होगा प्रक्रिया, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा एक गैस को ठोस में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, निक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा CO2।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र से। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पाद में किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित अम्लों में से किसका बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है गैसोहोल एक मिश्रण है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गैसोलीन और इथेनॉल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट प्रश्न है व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल में अधिक विलय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CO2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Cl2। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो यहाँ नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसमें भराएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है किसमें sp संकलित कार्बन है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा कागज का जलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पाद हेतु प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा अमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न है CaSO4 का रासायनिक नाम क्या है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जिप्सम। नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इस प्रश्न का देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मंदक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हीलियम के नाभिक में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन। चलिए अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा समस्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी संयोजकता से। ठीक है
अगला प्रश्न है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या लगभग अलग अलग हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट प्रश्न है किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है बोर के सिद्धांत के अनुसार, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी HF। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ कौन होगा, ठीक है को होगा, कौन सा उर्वरक मृदा में उपलब्ध मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं कर आता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए ग्लिसरॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत घनी है, तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BA। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है pH का एक संक्षिप्त नाम डॉट के लिए है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन की पावर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अम्लीय वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से निम्न की मिश्र धातु होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी टंगस्टन एवं सोडियम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा सोना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है एंथैल्पी में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पाद में किया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ग्लिसरॉल। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अमोनियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कार के इंजन में नार्किंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेड टेट्राएथिल। अगला प्रश्न है वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग
किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी हो सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कठोर जल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्मा से सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सघनन। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चलन नहीं करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीनी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट प्रश्न है कच्चे खाने वाला खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए। इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी NaOH से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लेमिनेटेड यानी कांच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मैडम क्यूरी डायनामाइट। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीटा कण। ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट होगा बीटा कण। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इनमें से बने होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लेड। चलिए अगला प्रश्न CO2 के 1 मोल में होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ऑटोमोबाइल से निकलने वाले निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CO। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैस के अणुओं की संख्या समान होगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एवोगाड्रो का नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा नियम बताता है कि निरंतर दबाव पर एक आदर्श गैस की मात्रा सीधे पूर्ण तापमान के अनुपातिक है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस के मिश्रण का दाब अवयवी गैस के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी डाल्टन के नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है डॉट बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैस के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राहम का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है जंग का रासायनिक नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जल योजित फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न है अष्टक नियम कहता है कि यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले डॉट तत्वों के प्रत्येक अंतराल के बाद होते हैं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डॉट कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप में से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य है जिसकी
परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेथेनाइट। चलिए अगला प्रश्न है, सभी परमाणु में पाए जाने वाले सभी परमाणु में पाए जाने वाले नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोनस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समभारिक की जोड़ी का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, कैल्शियम और आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु की संख्या का सही निरूपण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा कक्षा या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 18। नेक्स्ट प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न, धातु के ऑक्साइड प्रकृति में डॉट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षारीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऋणायन डॉट से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन से जुड़ने से। चलिए अगला प्रश्न है, डॉट का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नाइलॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के ताप को मापने के लिए सबसे उचित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पायरोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एलईडी सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैलियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दर्शाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्क्रिय लगना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें चतुष्कोणीय क्रिस्टल प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, एक और कार्बन परमाणु के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रृंखलन। ठीक है, श्रृंखलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिक्रिया के माध्यम से नाइट्राइल्स और एस्टर के एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टीफन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन अणु की संरचना में आबंध कोण कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 120 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका समयाभी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एन ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, बकमिन स्टर्फलेरिन निम्नलिखित में से किसका एक अपरूप है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, इस प्रश्न का ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड है। तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट पीटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डॉट है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, पॉलिएस्टर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कुछ कार्बन युक्त यौगिकों में से जिन्हें कार्बन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइनाइड। अगला प्रश्न है, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कोयले का जलना डॉट का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना चाहिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, C6H6 का सामान्य नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंजीन। अगला प्रश्न है, अल्कोहल या फिनोल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ
ऑक्सो एसिड की प्रतिक्रिया में कौन सा कार्यात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है डॉट एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनोडीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के किसने पहचाना तथा दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके फ्लोजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए एंटोनी लेवोजियर। अगला प्रश्न है किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पुनः दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नीला। नेक्स्ट प्रश्न है गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न है समभारिक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक उपधातु है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा यूरिया। नेक्स्ट प्रश्न है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आइसोप्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टफलकीय। अगला प्रश्न है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ढलवा लोह में। चलिए अगला प्रश्न सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ग्रेफीन। नेक्स्ट प्रश्न है कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कैफीन। अगला प्रश्न है कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फुलेरिस। अगला प्रश्न है किसमें sp संकलित कार्बन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेडॉन। अगला प्रश्न है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नियॉन और पारद वाष्प। अगला प्रश्न है वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी लोहा। चलिए अगला प्रश्न है आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेंडलीफ। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ल्यूटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न है अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को डॉट शीतल करना होता है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
से नीचे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अष्टक का नियम दिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूलैंड्स। अगला प्रश्न है, हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में डॉट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट प्रश्न है, समूह 3 से समूह 12 के तत्वों को डॉट तत्व कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी ब्लॉक। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से केवल डॉट सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियां में गैसें है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11। अगला प्रश्न है, आवधिक सारणी में अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन और अत्यधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्षार धातुओं को अलग कर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्षारीय पृथ्वी धातु। अगला प्रश्न, परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन डॉट है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक परमाणुक। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवधि। अगला प्रश्न है, किस कार्बनिक यौगिक की संरचना RCOOH है, जिसमें R एल्केनाइड एरिल या अन्य समूह को संदर्भित करता है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, IUPAC पद्धति के अनुसार OH समूह के लिए प्रत्यय क्या है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉलम ए के तत्व का मिलान कॉलम बी के तत्व समूह के साथ करें जिसमें वे संबंधित है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हैलोजन तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेलेनियम इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया के कारण फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करके घरेलू विरंजक एजेंट बनाते हैं? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विस्थापन प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बीच क्या समानता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनके बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार समूह 3 के किस अज्ञात तत्व का परमाणु संख्या 68 था, जिसे बाद में गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ इक्का एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अगला प्रश्न इसका होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पंज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो वैज्ञानिक नाम है और खोज, इसका मिलान करना है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? वह है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, डॉट गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए
किया जाता है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइड। अगला प्रश्न है अब अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीफ डॉट को एक सही समान स्थान नहीं दे सके, तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है चांदी का सापेक्ष घनत्व कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा 10.8। अगला प्रश्न है आमतौर पर धन विद्युतीय तत्वों की संयोजकता डॉट होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस समूह के संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एस। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास डॉट के जैसा दिखता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्षार धातु जैसा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में क्रम से परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वाले तत्वों की स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त सारणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों और आणविक द्रव्यमानों में कितना का अंतर होता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डॉट अगला प्रश्न है डॉट की संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुविक है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सल्फर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टाइटेनियम। ठीक है। अगला प्रश्न है जब तांबा धातु जिंक सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तब यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अगला प्रश्न है धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीसा। अगला प्रश्न है आघात वर्धनीय कच्चा लोहा निर्मित होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एनीलिंग प्रक्रिया द्वारा सफ़ेद कच्चा लोहा से। अगला प्रश्न है सिल्वर ब्रोमाइड का चांदी और ब्रोमीन में टूटना डॉट का एक उदाहरण है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपघटन प्रतिक्रिया का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न है खाद्य डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं होते क्योंकि डॉट, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है जब कॉपर सल्फेट घोल लोहे की धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो तांबा धातु का निर्माण होता है, यह निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एकल विस्थापन प्रतिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अधातु। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए तत्वों में से डॉट आकार में सबसे छोटा है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है डॉट पृथ्वी का सबसे प्रचुर धातु है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम। चलिए अगला प्रश्न है सोडियम धातु को डॉट में संग्रहित किया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरोसिन। अगला प्रश्न है परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोसले। चलिए अगला प्रश्न न्यूलैंड्स का अष्टक नियम
केवल डॉट तक लागू था। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे तत्व आवर्त में डॉट तत्व मौजूद होते हैं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, डोबेराइन के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर मध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट प्रश्न था 253 नंबर। तो यहीं तक क्लास को रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।